नमस्कार दोस्तों, मैं मनु मिश्रा टैरो रीडर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो ज्योतिष में। दोस्तों, एक प्रश्न आजकल हमारे पास दो तीन लोगों ने पूछा, तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि हो सकता है जो हमारे संपर्क में आ रहे हैं उनके पास अगर ये समस्या है तो हो सकता है औरों के पास भी ये समस्या हो। और प्रश्न ये था कि किसी कारणवश या तो उनकी फ्रेंड उनसे नाराज़ हो गई है या फैमिली रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं, तो लोग ये जानना चाहते थे कि अगर कुछ अनबन हो गई है और हमारा पार्टनर हमसे दूर चला गया है किसी कारणवश, तो क्या वो वापस आएगा और हमें उनकी बहुत याद आती है, तो क्या वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये जानने के लिए दो तीन लोगों से ऐसा क्वेरी आया हमारे पास, तो इसीलिए हमने सोचा कि आप लोगों के लिए भी इस तरीके की एक रीडिंग निकाली जाए, जिसमें पता चल सके आप लोगों को कि अगर किसी को ये समस्या है, कोई जानना चाहता है, तो ये एक टाइमलेस रीडिंग बना रहे हैं। दोस्तों, इसमें तीन चीज़ें ली हैं हमने। ये तीन पाइल्स के लिए हमने ये तीन आइटम्स लिए हुए हैं। इसमें एक ये सॉरी एक ये लिपस्टिक ली गई है, एक ये नेल पेंट ली गई है और एक ये चेंजर लिया गया है। तो आप इनमें से जिससे भी आप रिलेट कर सकते हैं अपने आप को, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3 से, आप उससे रिलेट कर लीजिए। जब तक रिलेट करते हैं तब तक मैं अपने कार्ड को शफल करती हूँ, ठीक है। दोस्तों, प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियोस को देखिए, पूरा वीडियो देखिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप ये भी बताइए कि आप लोगों को और किस तरीके की रीडिंग्स चाहिए, आपके पास क्या क्वेश्चंस हैं, आप उसमें से कौन सी रीडिंग चाहते हैं। और अगर आप लोग अपने को इस रीडिंग से रिलेट कर पाते हैं तो आप वो भी हमें बताइए, तो हमें बहुत खुशी होगी। और हमें नए नए टॉपिक्स मिलेंगे तो हम आप लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो हमारा ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। और इसमें नीचे टाइमिंग दी हुई है कि आप जिस भी पाइल से अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं, उस पाइल के लिए नीचे टाइमिंग दी हुई है कि वो कहाँ से शुरू है, तो डायरेक्ट आप वहाँ पे स्किप करके अपनी रीडिंग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इससे पहले भी और वीडियोस पड़े हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं, उसमें नीचे हमारा पूरा दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। चलिए, तो आप लोगों ने अब तक अपने आप को रिलेट कर ही लिया होगा। देखते हैं पाइल 1 का। शुरुआत पाइल 1 से करते हैं। चल, इसमें पहली बात तो ये है कि जो भी आपका पार्टनर है, आपको कोशिश करनी चाहिए थी कि उसके क्या प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से वो आपसे दूर हुआ है, उससे बात करने की कोशिश करिए और उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करिए। जब जब तक आप उसकी प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, उसके बारे में आप बात नहीं करेंगे, तब तक फिर आप उसके बारे में जानेंगे कैसे। तो ये एक्सपीरियंसिंग के लिए ये है कि आप उससे बात करें, उसके पास जाएं, उससे बात करने की कोशिश करें और ट्राई करें सॉरी कि उसको आखिर किस बात से वो नाराज़ है और ऐसा क्या हुआ। अगर आप जानते हैं कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, तो फिर आप उसके बारे में बात करें और उसको समझाएं कि क्या बात है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना आसान पहले खाली बात करके लग रहा है, ये बात करके जान लेंगे। कंप्रोमाइज़ आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा किसी न किसी चीज़ में। हो सकता है कि अगर वो कुछ चाहते हों आपसे कि जो भी प्रॉब्लम हो, चाहते हो आपसे कि ऐसा करो, तो अगर कुछ संभव है तो आप उनके साथ कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, तब ये रिलेशन आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज़ कुछ ये भी है कि कुछ लोगों ने उनको भड़काया हुआ है आपकी तरफ से, वो अपनी रियल एनर्जी के साथ ही काम नहीं कर रहे हैं। उनको किसी ने कुछ
बताया हुआ है, लेकिन अगर उनसे बात की जाएगी, जैसा कि इसमें आ रहा है कि बात की जाएगी, और अगर जहाँ तक हो सके थोड़ा बहुत उनकी अगर उनकी लीगल है, कोई मांग लीगल है, तो उसके साथ में थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ आप कर सकते हैं। और उनको समझाइए कि जो लोग उनको राय दे रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो मे बी पॉसिबल कि वो समझ जाएं। वैसे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन कोशिश की जाएगी तो हो सकता है। अगर कोशिश की जाएगी और कोशिश सही तरीके से की जाएगी तो आपका काम बन सकता है और वो वापस आ सकते हैं। अब देखते हैं पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 में देखते हैं क्या चीज़ आ रही है। साइलेंस। बहुत बढ़िया है। देखिए, इसमें भी वही चीज़ है कि कुछ ना कुछ कहीं पर उनकी कोई बात है या आपकी कोई बात है जिसमें कि सिर्फ उसका डार्क पोर्शन ही देखा गया है, और किसी चीज़ को या तो आप अपनी बात को उनसे एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं, कुछ आप उनसे कहना चाहते हैं जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं, तो उनको सिर्फ उस पहलू का डार्क हिस्सा ही दिखाई दिया है, जिसकी वजह से वो शायद आपसे दूर गए हैं। कि अगर आप उनसे अपनी बात एक्सप्रेस कर पाते या आप उनको बताते तो फिर ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपने अपनी बात कही नहीं और उनको उस बात का दूसरा पहलू दिखाई दिया जो कि है ही नहीं। इस वजह से शायद डिले हुआ कि आपने अपनी बात नहीं कही। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि वो आपके पास वापस आ सकते हैं। आपको ज़रूरत है, आप सोचिए बैठ कर के कि आप क्या ऐसी क्या कमी हुई जिसकी वजह से ये हुआ, और आप उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। आप पहले बैठ कर के आप सोचिए अपने मन में कि हमसे ऐसी क्या गलती हुई, ऐसी क्या कमी आ गई हमारे अंदर कि ये इतना बड़ा कदम उठ गया। तो आप अगर सोचेंगे और बड़ी शांत मन से उस बारे में सोचेंगे और विचार करेंगे, तो आपके पास सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप उनके पास अपनी बात रख सकते हैं। आप उनको समझाएंगे, प्यार से समझाइए, और आप उनके सामने अपनी सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या आप जिस कारण से अपनी बात नहीं उन तक पहुंचा पाए उसके बारे में भी एक्सप्लेन करिए। तो 100% चांसेस हैं कि जो आपने अभी तक डिले किया, उनसे एक्सप्रेस नहीं कर पाए, आप एक्सप्रेस करिए और थोड़ा बहुत उनको मनाने की कोशिश करिए, तो 100% वो वापस आ जाएंगे। वो भी वेट कर रहे हैं कि आप उनको बुलाएं और वो आ जाएं। चलिए पाइल नंबर 3 देखते हैं। पाइल नंबर 3 में क्या आ रहा है। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। देखिए, कहीं ना कहीं आप लोगों में या तो टाइम की प्रॉब्लम रही, आपने टाइम नहीं दिया इतना ज़्यादा, या आप अपनी बात को उनकी बात को आप नहीं समझ पाए, या वो जो आपसे चाहते थे, आपकी हेल्प चाहते थे या जो भी चाहते थे, आपने उस बारे में ध्यान नहीं दिया। तो एक्चुअली क्या है कि आप कोशिश करते रहिए, धीरे धीरे आप कोशिश करिए और अपनी बात उन तक पहुंचाने की कोशिश करिए, और आप मतलब पूरी तरीके से श्योर हो करके इस चीज़ में आगे बढ़िए कि वो उनको वापस आना ही आना है और वो आपकी बात मान जाएंगे। और आगे कोई भी काम होता है तो आप उनके साथ मिल करके अपनी कोई भी बात है उनसे शेयर ज़रूर करिए। उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे अपनी बात शेयर नहीं करते, आप उनको अपने बारे में बताते नहीं हैं, तो आप उनको बताइए कि ऐसा कुछ नहीं है। आप उनको साथ में रखिए। कहने का मतलब ये है कि आप उनसे सारी बातें शेयर करिए, आप उनको बताइए, आप उनको अपने फेवर में लीजिए, और उनको समझाइए कि हमारा रिश्ता इतना छोटा नहीं है, बहुत लॉन्ग टर्म का है। आप लोगों का रिश्ता बहुत दूर तक जाना है। अगर शादी हो चुकी है तो भी आप लोग काफ़ी लंबे समय तक आप लोग एक साथ में रहेंगे और बहुत कुछ करेंगे आप लोग। बहुत सारी आप लोगों के साथ अचीवमेंट्स हैं जो आप लोग एक साथ करेंगे, और लाइफ धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी। आप आराम से इकट्ठे कुछ नहीं होना होता है। तो आप उनको समझाइए कि हमारी भी लाइफ में उन्नति आनी है, आगे हम लोग प्रगति करेंगे। आप उनको साथ में रखिए। बस उनको ये लगता है कि आप उनको साथ नहीं देते हैं, या आप उनका फेवर नहीं करते हैं, या आप उनसे कुछ छिपा रहे हैं। तो आप उनके पास जाना आना शुरू करिए, बात करना शुरू करिए, और वो धीरे धीरे मान जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो आपका वेट कर रहे हैं।
ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपसे रूठ कर चले गए हैं, वो कहीं नहीं गए हैं, वो आपके ही आसपास हैं और वो आपका खुद वेट कर रहे हैं। आप उनसे बात करना शुरू करिए और अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो आपकी शादी भी होगी और आगे आप लोग अपनी एक खुशहाल ज़िंदगी भी बिताएंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय।